मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम पंचतंत्र की कहानियों से लेकर के आई हूँ आपके लिए बिल्कुल नई और रोचक कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ इसमें छिपी सीख को आप अपने जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। वर्षों पहले की बात है, हिमालय पर्वत के विशाल जंगलों में एक बलिष्ठ शेर रहता था। उसकी शक्ति से पूरा का पूरा जंगल और आसपास के जंगल के सभी जीव जंतु बहुत डरते थे। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार कर रहा था। अपने शिकार का भक्षण करने के बाद जब शेर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था, तभी उसे एक कमजोर और मरियल सा सियार मिला। जंगल के राजा शेर के क्रोध से बचने के लिए चालाक सियार ने उसको लेटकर दंडवत प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी शक्ति से तो पूरा का पूरा जंगल डर के मारे थर थर कांपता है। महाराज, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। मुझे अपनी शरण में रहने की आज्ञा दीजिए। मैं आपकी सदा सेवा करूँगा। सियार के मुख से अपनी प्रशंसा भरी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने उसकी बात मान ली। उसने सियार को अपनी शरण में रख लिया और बोला, वैसे भी मेरा पेट भरने के बाद बहुत सा शिकार बच जाता है। तुम मेरी शरण में अपना जीवन बिता सकते हो। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। सियार शेर की गुफा के बाहर रहने लगा। जब जब शेर शिकार करने जाता तो सियार भी उसके साथ चला जाता और बचा कुचा शिकार बहुत चाव से खाता। सियार को खाते देख एक दिन शेर हंसते हुए बोला, अरे इतना हड़बड़ा के क्यों खा रहे हो? मरा हुआ शिकार है, कहीं भाग थोड़ी ना जाएगा। और अगर इससे भी पेट ना भरे तो मुझसे बोलना, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि फट से तुम्हारे लिए शिकार ला दूंगा। शेर की यह बात सुन सियार बोला, नहीं जंगल के राजा, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा भोजन भर पेट खाने को मिला है। मेरा तो पेट फटा जा रहा है। परंतु शेर को अपनी दुर्बलता पर इस प्रकार उपहास उड़ाते सियार को तनिक भी अच्छा नहीं लगा और मन ही मन वह शेर से जलने लगा। उसने शेर से बदला लेने की ठान ली और सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। शेर के द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर कुछ ही दिन में वह मरियल सा दिखने वाला सियार बहुत मोटा हो गया। हर रोज शेर के पराक्रम को देख देख कर उसने अपने आप को शेर के समान शक्तिशाली समझना शुरू कर दिया और स्वयं को उसका प्रतिरूप मानने लगा। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे शेर, मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं तुम्हारे समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। आज देखना, मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण भी करूंगा। पर तुम चिंतित ना हो, मैं तुम्हारे लिए बचा कुचा मांस अवश्य छोड़ दूंगा। आखिर तुमने मेरे ऊपर इतने एहसान जो किए हैं। क्योंकि शेर सियार को अपना मित्र मानता था तो उसने सियार को समझाने का बहुत प्रयास किया। वह बोला, ऐसा मत करना, हाथी जंगल का सबसे बड़ा जीव है और तुम यह करके अपने जीवन को संकट में डालोगे। परंतु भ्रम जाल में फंसे उस घमंडी सियार ने शेर की एक बात ना सुनी। शेर को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सियार हाथी का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने पूरे जंगल की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। तभी उसे हाथियों का एक समूह आता दिखाई दिया। वह जोर से हाथी को ललकारने लगा और बोला, अरे हाथी,
आज मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। मेरी शक्ति का तुझे अनुमान नहीं है। आज मेरे हाथों से तेरा अंत होना निश्चित है। यह कहकर वो हाथी के पीछे तेजी से दौड़ा। हाथी ने सियार की मूर्खता देखी और जोर से चिंगाड़ा, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? क्या तू अपने घमंड के आगे सब कुछ भूल गया है? चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो अपने पैरों से दबाकर तेरा कचूमर निकाल दूंगा और आज ही तेरा अंत हो जाएगा। मूर्ख सियार को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और उसने सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाज निकालकर हाथी पर हमला कर दिया। हाथी बहुत क्रोधित हुआ और सियार के पीछे दौड़ा और बस क्या था, हाथी ने अपने भारी भरकम पैरों से सियार को कुचल डाला। क्षण भर में ही सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शेर दूर से यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखता रहा और एकाएक उसके मुंह से निकला, जो मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी ऐसी ही गति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी आप सबने सुनी। इसके पीछे छिपी सीख को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है, इसलिए कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि व्यक्ति का घमंड एक ना एक दिन अवश्य टूटता है और वह ही उसके विनाश का कारण भी बनता है।